चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। लखनऊ स्थित बसपा कार्यालय में पार्टी सुप्रीमो मायावती अहम बैठक हुई, जिसमें प्रदेश भर से आए पदाधिकारियों के साथ संगठन की समीक्षा की गई। बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया। पार्टी के जनाधार को मजबूत करने और बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय बनाने पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा और विश्वनाथ पाल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर दिशा तय किए गए। उन्नाव के पूर्वा ब्लॉक मुख्यालय पर आयोजित 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम में बीजेपी विधायक अनिल सिंह ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा नेता बेरोजगार हो गए हैं और अफवाहें फैलाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि गैस, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और लोग पैनिक ना हो। उन्होंने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय हालात के बावजूद मोदी सरकार ने कीमतों को नियंत्रित रखा है। अनिल सिंह ने यह भी कहा कि दिक्कत सिर्फ उन लोगों को होगी जो ब्लैक मार्केटिंग में लिप्त है। मैं विधायक पूर्वा अनिल सिंह डंके की चोट पर कहकर जा रहा हूं, किसी को भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जिसका भी कनेक्शन है उसको ऑनलाइन आप जाइए और उस पर आप अप्लाई करिए, तुरंत सिलेंडर सैंक्शन होगा, आपके घर पहुंचाया जाएगा। OTP बताइए, अपना सिलेंडर लीजिए। तेल जिस भी टंकी में जाइए, जहां नहीं मिल रहा है वहां सब जगह मिलेगा, कहीं भी कुछ भी कोई दिक्कत नहीं। खाली क्या है ना कि यहाँ लोग भ्रमित कर रहे हैं कि नमक खत्म हो गया तो 2 क्विंटल नमक खरीद लो, डीजल नहीं मिलेगा महीना भर बाद, तो भैया 500 लीटर डीजल घर में। लखीमपुर खीरी कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित आंगनवाड़ी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब सदर विधायक योगेश वर्मा नाराज हो गए। बताया जा रहा है कि विधायक के देर से पहुंचने और डीपीओ द्वारा फोन न उठाने के कारण कार्यक्रम उनके बिना ही शुरू हो गया, जिससे वे भड़क उठे। मौके पर पहुंचते ही उन्होंने डीपीओ को फटकार लगाई और स्वागत में दिया गया बुके फेंक कर नाराजगी जाहिर की। इसके बाद वे कार्यक्रम छोड़कर वापस लौट गए। बाद में डीएम, सीडीओ और अन्य जनप्रतिनिधियों ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। विधायक के बिना कार्यक्रम शुरू होने पर जताई नाराजगी, डीपीओ पर विधायक का फूटा गुस्सा। रायबरेली में कांग्रेस पार्टी को उस वक्त मजबूती मिली जब सक्षम त्रिवेदी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी का दामन थाम लिया। शहर के तिलक भवन में आयोजित कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। सक्षम त्रिवेदी ने बताया कि वह राहुल गांधी से प्रेरित होकर राजनीति में आए हैं और समाज सेवा उनका मुख्य उद्देश्य है। उनके पिता पेशे से वकील हैं। इस ज्वाइनिंग को कांग्रेस के लिए स्थानीय स्तर पर अहम माना जा रहा है, जिससे संगठन को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आज हमारे सचिव त्रिवेदी जी हैं जो युवा हैं, अपने 5 साथियों के साथ और उनके तमाम समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ इन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए इन्होंने संकल्प लिया है। हम सबसे पहले सचिव त्रिवेदी जी की और इनको पूरी टीम को शुभकामना देते हैं कि ये जिस तरह के राहुल गांधी जी संविधान की रक्षा कर रहे हैं, उन पदचिन्हों पर चल करके ये संविधान की रक्षा करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और जिससे देश हमारा प्रगति पर चलेगा। आज मैं कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने का अवसर मिला है और मैं कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करने का काम करूँगा और लोगों को जोड़ने का काम करूँगा और इसकी नींव को लाइब्रेरी में और मजबूत करने का काम। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सरवट मोहल्ले में एक ही परिवार के 4 लोगों के शव कमरे में मिलने से हड़कंप मच गया। मृतकों में पति इरशाद, पत्नी नौरीन और उनके 2 मासूम बच्चे शामिल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे और पूरे घटनास्थल की बारीकी से जांच की गई।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ईद पर बहन को दिए गए पैसों को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जो देर रात तक चलता रहा। आशंका जताई जा रही है कि इरशाद ने पहले पत्नी और दोनों बच्चों को जहरीला पदार्थ देकर मार डाला और फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा। एमएसपी संजय कुमार वर्मा के मुताबिक मामला संदिग्ध है और हर एंगल से जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे घटनाक्रम की गहन पड़ताल जारी है। इरशाद भाई आपका जी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। अच्छा, इरशाद की क्या उम्र थी? क्या इरशाद की उम्र 32 साल की थी। पेंट का काम करता था जी, वो पेंट पॉलिश पुताई की बात था इनमें। बस इसकी जो 2 साली आई थी, कल झगड़ा हुआ था कुछ आपस में लेन देन में, तो उन्होंने आके यहाँ हंगामा खूब करा था। 2 साली थी, एक सास थी। उन्होंने जिसने अपनी बहन को 1500-1600 रुपये दे दिए होंगे ईद के नाम के। उसका बच्चा बीमार था, वो अस्पताल में दिखाना आई थी बच्चे को, उसने दे दिए थे। तो उसकी वजह से घर में हंगामा हो गया था। कहना तूने इरशाद की पत्नी कह ली कि तूने मेरे पूछे बिना दिए कैसे। देखिए, एक मामला पुलिस के संज्ञान में है। सिविल लाइन थाना अंतर्गत ये मोहल्ला है जिसमें कि मैं आया हुआ हूँ और पूरी हमारी टीम, चाहे फॉरेंसिक टीम हो, डॉग स्क्वाड की टीम हो, पूरी आई हुई है। SHO, CO सभी इसमें अधिकारी मौके पहुंचे हुए हैं। इसमें जांच की जा रही है। 4 लोगों के शव एक कमरे में पड़े हुए हैं, जिनमें एक व्यक्ति जो है फांसी लगाया हुआ था चादर से, जो कि पंखा से लटका हुआ था। साथ ही साथ जो उसकी डेड बॉडी, दरवाजा बताया जाता है अंदर से बंद था। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, जो कि एक लगभग 2 से 2.5 साल का बच्चा है, एक लड़का, और एक लड़की है छोटी सी 6-7 महीने की। साथ ही साथ एक पुरुष जिसका इरशाद नाम है, और पत्नी जो उसकी नौरीन है। 4 लोग जो एक ही परिवार के हैं। श्रावस्ती में पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाहों के बीच डीजल चोरी की घटना सामने आई है। इकोना थाना क्षेत्र के NH 730 पर खड़े एक ट्रक से करीब 220 लीटर डीजल चोरी कर लिया गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 3 चोर ट्रक से डीजल निकालते नजर आ रहे हैं। ट्रक ड्राइवर की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना ने अफवाहों के माहौल में लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। श्रावस्ती में आंगनवाड़ी सहायिका भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़े के आरोपों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जमुनहा विकास खंड के शाहपुर अचरोरा भटपुरवा गांव में आय प्रमाण पत्रों में भारी गड़बड़ी सामने आई है। आरोप है लेखपालों ने बिना सही जांच के फर्जी आय प्रमाण पत्र जारी किए, जिससे पात्र अभ्यर्थी वंचित रह गए। एक ही परिवार के सदस्यों के आय प्रमाण पत्र में भी विसंगतियां सामने आई है। मामले को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत की गई और अब जांच की मांग तेज हो गई है। आरोप ही नहीं, मैं तो हमेशा सत्य ही बोलता हूँ। आंगनवाड़ी वाले जो भर्तियां सहायिका की हुई हैं, उसमें सबसे बड़ी भूमिका लेखपाल की है, क्योंकि धरती के भगवान है लेखपाल। ये साबित हो रहा है इससे कि धरती के लेखपाल ही है असल में भगवान, बिगर कोई जांच किए। हमने लेखपाल से वार्ता भी की टेलीफोनिक, तो उन्होंने कहा कि फोन पे जो बताया गया मैंने लगा दिया। तो हमने कहा अरे वाह, अगर वो हमको बता दे कि इनके 50 लाख की है तो आप हमें 50 लाख की बता दे। अभी नया प्रकरण जो है, शिक्षा मित्र है पति और उसकी आय 46,000 इकोना में लगाई गई है। हम आंगनबाड़ी सहायक में फॉर्म भरे थे और हमारा हुआ नहीं सिलेक्शन, और लिस्ट में जो सत्यापन हुआ था हमारे में 1st नंबर हमारा नाम था, वंदना देवी का 2nd नंबर पर था, और उसकी पहले जो आंगनबाड़ी में भरी थी उसका आय 60,000 का था और अब की बार 46,000 का हो गया है वंदना देवी का, और इसमें उसका सिलेक्शन हो गया, हमारा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। के अलीगंज इलाके में एक घर में लगी भीषण आग ने एक महिला की जान ले ली, जबकि उसका पति और मासूम बच्ची झुलस गए। इस घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला को मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर महिला को जलाकर मारने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम आग लगने के कारणों की जांच में जुटी हुई है और मामले की हर एंगल से पड़ताल की जा रही है।
कोतवाली नगर के अलीगंज क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक कमरे में आग लग गई है। सूचना के प्राप्त होते ही पुलिस, फायर व अन्य रेस्क्यू टीम्स द्वारा मौके पर पहुंचा गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना में एक महिला की दुखद मृत्यु हो गई है और अन्य परिवारजन की स्थिति अभी सामान्य। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हापुड़ में युवक की गोली मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार कारोबार में रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया था। मृतक इब्रत कपड़ों की फेरी लगाकर अपना जीवन व्यापन करता था। हैरानी की बात यह है कि हत्या का आरोप उसके रिश्ते में लगने वाले भाई पर ही लगा है। थाना कपूरपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गाजियाबाद के टीलामोड़ थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पारिवारिक विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 32 वर्षीय नितिन के रूप में हुई, जिसकी शादी 1 साल पहले ही हुई थी। बताया जा रहा है कि पत्नी से चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए ससुराल पक्ष के लोग उसे अपने साथ ले जा रहे थे। तभी रास्ते में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दिनांक 30 मार्च 2026 की रात्रि में टीआरबी के माध्यम से थाना टीलामोड़ को एक सूचना प्राप्त होती है कि भनेड़ा पुलिया के पास एक व्यक्ति अचेतावस्था में पड़ा है। सूचना का त्वरित संज्ञान लेते हुए थाना टीलामोड़ पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच को अपने कब्जे में लेते हुए उसके इलाज हेतु नजदीकी अस्पताल आराध्या हॉस्पिटल भेजा जाता है, जहां से डॉक्टरों ने उसे जीटीबी के लिए रेफर किया। जीटीबी में डॉक्टरों ने जांच के दौरान उसको मृत। उन्नाव जिला अस्पताल में बदलते मौसम का असर साफ देखने को मिल रहा है, जहां बुखार और डायरिया के मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। महज 6 घंटे में 20 से अधिक मरीज अस्पताल पहुंचे, जिनमें बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा बताई जा रही है। डॉक्टरों के अनुसार तापमान में उतार चढ़ाव और गर्मी बढ़ने से पेट से जुड़ी बीमारियां तेजी से फैल रही है। इमरजेंसी वार्ड में बढ़ती भीड़ के चलते एक बेड पर 2 मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। डॉक्टरों ने लोगों से साफ सफाई रखने, पर्याप्त पानी पीने और लक्षण दिखने पर तुरंत इलाज कराने की अपील भी की है। मौसम के बदलते हुए मिजाज से ये है कि डायरिया के ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, जैसे लैट्रिन बाथरूम वगैरह के ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, जिसमें बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा है। बड़े बुजुर्ग भी हैं, लेकिन बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा है, जिसके कारण इमरजेंसी भीड़ है। इसी वजह से हम लोग 1 से 2 लगा रहे हैं, लगाते हैं और इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है। सीतापुरा में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लहरपुर क्षेत्र के नया गांव बेहटी में बनी 12 साल पुरानी अवैध मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। तालाब और ग्राम सभा की जमीन पर बने इस ढांचे को तहसील कोर्ट ने अवैध घोषित किया था। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में एडीएम और अन्य अधिकारियों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासन के मुताबिक पहले नोटिस देकर सामान हटाने का मौका दिया गया था। इस दौरान इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण रही। बस्ती में अपर जिला अधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान की अध्यक्षता में जिला उद्योग एवं व्यापार बंधु की बैठक आयोजित हुई, जिसमें व्यापारियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। बैठक में पार्किंग, पिंक टॉयलेट और पेयजल व्यवस्था की मांग की गई। साथ ही स्मार्ट मीटर और बिजली विभाग की खामियों पर व्यापारियों ने नाराजगी जताई। भुगतान अपडेट न होने, सर्वर समस्या और पुरानी रिकवरी के मुद्दे भी सामने आए। अधिकारियों ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी और व्यापारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मीटर वापस लो, वापस लो, वापस लो, प्रीपेड मीटर वापस लो, वापस लो, बंद करें, बंद करें, बंद करें। बिजली विभाग में बांदा में भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। जैन समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत
महामस्तकाभिषेक से हुई, जिसके बाद भगवान को झूले में विराजमान कर पूजन किया गया। शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें रथ और चांदी के विमान पर सजी आकर्षक झांकियां मुख्य आकर्षण रही। श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय हो गया। आयोजन में महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी रही, जबकि पुलिस प्रशासन के सहयोग से कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। हापुड़ के जनपद की बेटी श्वेता त्यागी ने पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। अपनी सफलता के बाद गांव पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां ढोल नगाड़ों और फूलमालाओं से ग्रामीणों ने उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर पूरे गांव में उत्साह का माहौल देखने को मिला। श्वेता ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता के मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत को दिया। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि लक्ष्य तय कर ईमानदारी से मेहनत की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने जो इतने सालों से मेहनत करी थी वो आज फाइनली काम आई मेरे, और मेरे घर परिवार वाले सब लोग खुश हैं। उन्हीं की ही ब्लेसिंग्स है। मेहनत के साथ साथ बड़ों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है, तो वो आज मुझे सबका दिखाई दे रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे सारे परिवार वालों का योगदान है। मेरी फैमिली ने सबने ही मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया स्टार्टिंग से ही। बहुत कठिनाइयों भरा रहा है ऑब्वियसली, और लड़कियों के लिए तो थोड़ा और ज्यादा होता है कठिनाइयों भरा वाला। लेकिन ये बात सच है कि मेरा शुरू से एम नहीं था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊंगी। डॉक्टरेट के टाइम पे कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे मुझे लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाके सिस्टम को हील करने की बहुत ज्यादा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मिर्जापुर के अरोड़ा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। सोनपुर में हुए इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें 5 वर्षीय मासूम, उसकी मां और चाचा शामिल हैं। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और शव ट्रक में फंसकर कुछ दूर तक घसीटते चले गए। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद सड़क पर खून बिखर गया और चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उन्नाव के पूर्वा तहसील क्षेत्र के पश्चिम गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि 33,000 लाइन में शॉर्ट सर्किट के चलते आग भड़ गई, जिसने देखते 7 से 8 बीघा फसल को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि किसानों की मेहनत कुछ ही देर में जलकर खाक हो गई। सूचना पर नायब तहसीलदार नीरज चतुर्वेदी मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। किसानों ने फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही आग पर काबू पा लिया था। यहाँ पे 33,000 की लाइन निकली है, जिसमें स्पार्किंग करते हैं तार, जिसकी वजह से आग लग गई। से ऊपर ही जली है, 10 बीघे से ऊपर जी। क्या नायब साहब आए हैं और लेखपाल साहब हमारे आए हैं। क्या 10 बीघा जली। 10 बीघा, उसमें से आपकी कितनी थी? 2.5 बीघा बिजली चला गई। बिजली से